सामने वो प्रकट हो जाती है। तो कबीर साहब ने तो जान लिया उसको कि देखो माया क्या ठगने के लिए परपंच रचती है। जब बोले ठगनी क्या लेना झमकाव तेरे कबीर हाथ नहीं आ, तो ठगनी माया है ये, और ये माया पाप का घर है। ये जिसको मिल जाती है उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए वो खाए बोराए हर वो पाए बोरात। धतूरे से नशा करने वाली चीज से ज्यादा नशा सोने का होता है, धन का होता है, माया का होता है। वो तो खाने से इंसान पागल होता है, लेकिन उसके दो मिलने से ही, उसको तो खाने से पागल होगा और उसको मिलने से जेब में जाते ही पागल हो जाता है। राका जी ने क्या किया, देखा मोरे पड़ी हुई है, पैर से मिट्टी डालने लग गया कि वो देखे भी ना कि क्या कर रहा है। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी, भगत की भगत नहीं थी, उसी की पत्नी थी, एक ही घर में रहते थे, दोनों के विचार एक जैसे थे, दोनों भक्ति के मार्ग पर चले हुए थे, दोनों की रूह बड़ी पाक साफ पवित्र थी, दोनों की सोच एक जैसी थी। ऐसा पवित्र जीवन हो, उसके सामने क्या छिपाओगे। उसने देख लिया, उसने मोरों को भी देख लिया और मिट्टी डालते हुए भी देख लिया। जब पास में गई, बोले क्या कर रहे थे आप? बोला कुछ नहीं, मैं तो। बोला मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या फायदा? बोला मेरे से मैं समझा कि आप औरत जाती हो, कभी इनके चक्कर में पड़ के लालच में ना आ जाओ। बोला आप भी कमाल करते हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। मतलब उसने माया को मिट्टी कहा कि मेरी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है, आपने गलत समझ लिया। राका जी बोले कि वाह भाई वाह, बात बड़ी बाकी कही तूने। उस दिन के बाद में उसका नाम बांका पड़ गया, पहले और ही नाम था। उसकी पत्नी का नाम उस दिन के बाद में बोला कि बड़ी बाकी सोच है तेरी तो। मतलब हम कहते थे ना कई बार कि बड़ी टेढ़ी सोच है, टेढ़ी और बाकी एक ही चीज है। वो बोले कि बड़ी बाकी सोच है तेरी। उस दिन के बाद में नाम बांका पड़ गया। आगे गए, आगे जाके देखते हैं सूखी लकड़ियां बंडल बंधे पड़े। बोला कि और देखा लक्ष्मी दिखाऊं आपको? बोले कि हाँ। देखने लगे, देख के हैरान हो गए। सूखी लकड़ियां जितनी भी थी जंगल में पेड़ों से टूट के नीचे गिरी हुई उठाते थे, क्या तो लकड़ियां ही नहीं है, सब कोई न कोई किसी ने हमारे से पहले जाके ये तो सारी इकट्ठी कर ली। वहां उनको ये नहीं पता कि प्रभु ने तुम्हारे लिए बांध के रखी है। बेचारों को लकड़ी नहीं मिली, वापिस आ गए, खाली आ गए उस दिन। और खाली आके भूखा ही रहना पड़ा, कोई शिकायत नहीं की। हम तो अगर थोड़ी सी एक टाइम की रोटी ना मिले, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए टाइम में, तो क्या करते, पूरा का पूरा हो हल्ला मिसा देते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में, उल्टा सीधा बोलना, क्या का क्या बवंडर बना देंगे। लेकिन शांत स्वभाव एकदम दोनों के दोनों। बोले कि आज, बोले कि हमारे प्रभु को आज हमारे लिए यही मंजूर होगा, शायद हमारे लिए कोई हित किया है कि हमें कोई रोग बीमारी ना हो जाए। आज हमारे लिए पेट की बीमारियों का उन्होंने इलाज करने के लिए ऐसा कर दिया कि ना हमें कुछ मिलेगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहने लगा कि देख लिया कि भक्तों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, फिर भी दुख हमें ही होता है कि जो भक्त होते हैं, जो सच्ची लगन से इस नाम में लग जाते हैं, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। उनके सोच में और उनके जीवन में किसी प्रकार की मिलोनी नहीं रह जाती। वो ही इंसान अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं और वही अपने बंधनों को काट के निर्बंध हो जाते हैं। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, गुरु के वचन को नहीं मानते और उसके विरुद्ध अगर काम करते हैं, गुरु ने जो कहा है उसके विरुद्ध काम करो, तो समझो कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। क्योंकि गुरु जानता है किस जीव के लिए कौन सी चीज उसके लाभ की है, कौन सी उसके हित की है। गुरु गुरु तो हम सब करते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानना पसंद, वहां हम अपनी सोच आगे रखते हैं। लेकिन जो जाहिर में बात गुरु का वचन किसी को ये नजर आता है कि भाई ये तो ठीक नहीं, मेरे लिए ये गलत है, गुरु किसी का बुराई नहीं करता, गुरु किसी का बुरा नहीं हित करेगा जो जितना उससे हो सकेगा, लेकिन उसके करने में तरीका कुछ भी होगा, लेकिन शिष्य के लिए हमेशा हितकारी होगा। वो शिष्य तो अपने लालच के कारण उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके सामने उसका स्वार्थ होता है। लेकिन गुरु के सामने स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है वो।
और उसके साथ परोपकार और परहित है उनके सामने। परहित करते वक्त इंसान को ये नहीं है कि वो किसी का पक्ष लेते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर पक्ष लेते हैं तो शिष्य का ही लेते हैं। अगर शिष्य उल्ट रास्ते पे चला जाता है, गुरु की शिक्षा के विरुद्ध काम करता है, धर्म के विरुद्ध चला जाता है, तो भी उसको अगर काल महाराज उसको दुख देना चाहता है या उसको सजा या कष्ट देना चाहता है, तो भी सतगुरु उसके लिए पुकार करता है, अर्ज करता है कि मेरे शिष्य को ये कष्ट ना दिया जाए। इसीलिए संतों की और सतगुरु की महिमा गाई गई है कि संत न खुद दुख देते हैं, न शिष्य को दुख देने देते हैं। तो वो जो पहली बात कही कबीर साहब ने कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुलने का मतलब है कि हमारी ज्ञान की आंख खुल गई है। उससे जो अंधकार मिटा, हृदय में रोशनी प्रकाश चांदना हो गया, कोटि भान उजियारा हो गया। कोटि भान उजियारा का मतलब एक भान सूर्य का कितना उजियारा है। एक इसके प्रकाश सूर्य के उदय होने से पूरी दुनिया का अंधकार खत्म हो जाता है। नहीं तो रात में अगर तुम देखोगे कितने चंद्रमा कितने तारे अगर आकाश में और लाखों भी हो जाएं, कितनी दुनिया के सारे जंगलों को अगर आग लगा दो, सारे जितने बिजली के उपकरण बनाए उनको तुम जला दो, फिर भी तुम रात के अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य उदय होते ही सब का सब अंधेरा गायब हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हमारे हृदय रूपी इस मकान में जब सूर्य गुरु रूपी ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है तो कोटि भान के बराबर प्रकाश है वो सब अंधकारों को मिटा देता है। अंधकार का मतलब अज्ञान भी है, पाप कर्म भी है, दुष्कर्म भी है। जो हमारे खोटे मंदे कर्म हम करते हैं वो अज्ञान के बस होके करते हैं, और जब गुरु हमें ज्ञान बख्श देता है तो फिर वो खोटे कर्म नहीं करते, क्योंकि हमें उस कर्म के स्वरूप का पता लग गया, उसके परिणाम का पता लग गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। लेकिन जीवन में जब तक हम बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं, मन हमारा उन्हीं चीजों में लगा रहता है, क्योंकि रहते जिन लोगों के बीच में वो संसारी लोग हैं, ये है गृहस्थी आदमी है, इंसान की जरूरतें हैं, लेकिन जरूरतें पूरी करने का ये तरीका नहीं है कि आदमी हमेशा छल कपट बेईमानी झूठ का ही सहारा ले। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए भी तुम्हारा सारे काम सब चीजों की पूर्ति होती है। जिसने पैदा किया है वो चिंता सबकी करता है। हम तो सोचते हैं कि शायद मैं ये जो चीजें करता हूं ये मैं ही जानता हूं, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, सब चीजों का लेखा जोखा है। जो कर्म करते हो उसका ये नहीं कि उसके हाथ में कलम नहीं है, बिना कलम बिना कागज के सबके लेख लिखता रहता है। एक पल के लिए भी कोई उसकी तेज नजर के आगे नहीं बच पाता है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन हम क्या है कि हम, ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि परमात्मा कहते तो है कि वो सर्वज्ञ है, मानते नहीं है सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने वाला तो रोम रोम में रम्या हुआ है, हर जगह पे मौजूद है। परमात्मा को जानने के तो लिए निकल पड़े। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया? अगर परमात्मा को जानना चाहते हो पहले अपने आप को तो जान लीजिए, फिर सारी संसार को ही समझ जाओगे, फिर परमात्मा को भी मान जाओगे। परमात्मा है क्या? परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे शुभ कर्मों में है। जो इंसान शुभ कर्म करता नहीं है, दिल जिसका पवित्र नहीं है, और चला वो नाम भक्ति करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए, कैसे उसको चैन और कैसे उसको शांति मिलेगी? क्योंकि सुधारता नहीं है अपने आप को। सुधरेगा कब? जब नेक रास्ते पर चलेगा, जिन चीजों की जरूरत नहीं है। हम हमारे बनाए हुए नियमों को तो पक्का मानते हैं, परमात्मा के बनाए हुए मर्यादाओं और नियमों को सबको तोड़ते चले जाते हैं। परमात्मा अपने भक्तों के लिए अपने नियम भी तोड़ देता है, लेकिन हम उनके नियमों के कभी पक्के होते ही नहीं है, दिल से कभी याद करते ही नहीं है। उसके याद करने में भी हम तो धोखाधड़ी करते हैं, उसमें भी कपट छिपा होता है। बात कुछ की कुछ करते हैं, दिल में कुछ होता है, जबान से कुछ बोलते हैं, करते कुछ है। तीन ही चीज है, तीनों चीजों से सब अलग करते हैं। सोचना अलग है, करना अलग है, और दिखाना कुछ अलग है। जब तीनों चीज हम जैसा सोचते हैं वैसा करें, जैसा करते हैं वो शुभ और अच्छा होना चाहिए।
बुराई तभी आदमी की छूट सकती है अपने कर्म पर दृष्टि डाले कि मैं जो कर